हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है बेटा आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th इंडाइसिस एंड लॉगरिथम में इंडाइसिस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने इंडाइसिस के कई वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडाइसिस की। तो देखिए, अगर हम यहाँ से 17 क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है ये। तो कैसे करोगे सॉल्व? देखो देखो, ये 5 रेज़ टू पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2x + 3। एक बात बताऊँ, क्या मैं 1 को 5 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ कंपेयर करने के लिए? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा? 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3/2। अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट उसने हमसे क्या कहा हुआ है? देखो, 13 रेज़ टू पावर कितना है? -√x, सॉरी √x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। 4 रेज़ टू पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 256 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 करोगे तो आएगा 81 माइनस, और इसको करोगे बेटा तो आएगा 6 एज इट इज़। तो 13 रेज़ टू पावर √2, इसको सॉल्व करोगे ना तो 169 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, 13 रेज़ टू पावर √x आएगा, मैंने √2 लिख दिया यहाँ। √x इज इक्वल टू 169 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करो तो क्या आएगा? √x इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो √x का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, देखिए 3/5 है, 3/5 है, और ये रूट है, और ये x + 1 है इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 5/3 रेज़ टू पावर 3 है ना। तो देखो, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ 5/3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ एज इट इज़, रूट की जगह पे लगा रहा हूँ 1/2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, और 5/3 को मैं लिख रहा हूँ 3/5, और बेटा पावर को मैं कर रहा हूँ -3, क्योंकि दोनों को मुझे सेम करना था। तो अब ये दोनों सेम हो गया, तो x + 1/2 इज इक्वल टू -3। तो x + 1 इज इक्वल टू -6। तो x इज इक्वल टू -7। ठीक है, नोट करिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई एक क्वेश्चन शायद रह गया उधर, है ना? हाँ, ये वाला रह गया। देखो, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए, देखो ये √4 है, ये क्या है? √4। तो बेटा 4 को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़। ठीक है, और ये पावर यहाँ पे 3 है, मतलब कि क्यूब रूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्यूब रूट का। तो 2x + 1/2 एज इट इज़ इंटू 1/3 आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ n है, तो क्या लिखते हैं? x⁻1/n लिखते हैं ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब 4 को मैं लिख रहा हूँ, अच्छा इज इक्वल टू में भी तो है, इज इक्वल टू 1/32।
अब देखिए 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, और इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 रेज टू पावर 5। समझ गए? अच्छा, अब इसको सिंपलीफाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 1, और ये 3 एज इट इज इक्वल टू 2 को ले जाओ ऊपर, पावर नेगेटिव बना दो। अब ये दोनों सेम है, तो 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से कितना आया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो 4x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू -4। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब देखो बेटा, ये हमें वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। देखो, देखिए 9 रेज टू पावर n को मैं 3 का स्क्वायर n लिख सकता हूँ, इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, माइनस 27 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 3 इंटू n, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर mn, सॉरी 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27 को लिख सकता हूँ 1/3 रेज टू पावर 3। हाँ कि ना? अब देख, अब बेस सेम है, देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड करो, 3 रेज टू पावर 2n प्लस n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 रेज टू पावर 3n, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर के चले जाओ तो पावर हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ से आएगा 3 रेज टू पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, और स्टूडेंट यहाँ पे 3n है, तो ये 3n आ जाएगा। ठीक है, 3n देखो कॉमन है, 3 रेज टू पावर 3n कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3। समझ गए? अब देखो 3 रेज टू पावर 3n एज इट इज़ इंटू 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज़, क्योंकि क्या आएगा देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3m इंटू 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर -3। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको काट नहीं सकते, एक्सपोनेंट लगाना है आपको। क्या लगाना है? एक्सपोनेंट। तो इन सबको ऊपर भेज दो ना, तो 3 रेज टू पावर 3n माइनस 3m इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3। तो बेटा ये कट गया, तो यहाँ से क्या आया चेक करो, 3 रेज टू पावर 3n माइनस 3m, और ये 2 रेज टू पावर 0 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3। अब इन दोनों का बेस सेम है, तो क्या लिख सकता हूँ 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, 3 ले लो कॉमन, तो n माइनस m इज इक्वल टू -3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या करो, m को रहने दो इधर एज इट इज़, और -1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो n+1, तो इससे कट गया।
ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+1। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो भैया इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत को सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का आपको रेगुलर कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।